मैक्रोनी और चंद सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाला एक बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा स्नैक मैक एंड चीज़। आज मैं आपके साथ इस स्नैक की यानी कि मैक एंड चीज़ की फ्राइड वर्जन शेयर कर रही हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसे बनाकर 1 महीने तक फ्रीज़र में इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन के साथ ऑयल हमने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि हमारा मक्खन जले नहीं। अब मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच मैदा। मैदे को मैंने मेजरिंग स्पून से लेवल करके मेजर किया है। मैदे को अब हम मक्खन में अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमें इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि मैदा बहुत अच्छे से पक जाए या फ्राई हो जाए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो। मैदा जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम 2 कप दूध शामिल करेंगे। फुल फैट मिल्क है। दूध को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि इसमें मैदे की कोई भी गुठली ना बने। ये देखें दूध और मैदा कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम चेडर चीज़। चीज़ को आप इस तरह से स्लाइस करके या कद्दूकश करके शामिल करें या फिर छोटे छोटे से पीसेस में काट लें ताकि बहुत इजीली जल्दी से ये मिक्स हो जाए। वरना चीज़ को मेल्ट करते करते आपका ये जो मिक्सचर है ये एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगा। तो चीज़ के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ओरिगानो, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर और चीज़ वगैरह में भी नमक शामिल होता है, तो इसलिए आप नमक को बहुत एहतियात से शामिल करें। तो अब इसको हम इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पर या मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीज़ इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। आप देखिए यहाँ पर हमारी ये जो व्हाइट सॉस है इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। इसको हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना, इसी तरह से थिक ही रखना है। और अगर ये इससे ज़्यादा थोड़ी सी भी पतली हो गई तो फिर जो आपके स्नैक्स हैं वो सही नहीं बनेंगे। इसलिए स्टार्ट से ही मेजरमेंट्स बिल्कुल सही रखिएगा। अब इसमें शामिल कर देंगे उबली हुई मैक्रोनी। और पकाने से पहले बगैर पकी हुई मैक्रोनी का वेट 200 ग्राम था। अब बहुत हल्की आंच पर व्हाइट सॉस के साथ इस पास्ता को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप फाइनली इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। पास्ता यहाँ पर सेट करने से पहले इतना ही थिक हो। तो जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको हम सेट करने के लिए एक पैन में निकाल लेंगे। और पैन में यहाँ पर आप देखें मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है क्योंकि इसको हमें फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। इस तरह से पास्ता पैन के साथ स्टिक नहीं होगा, बल्कि सेट होने के बाद बहुत आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। अब इसे इस तरह से एक साफ और फ्लैट चम्मच की मदद से ऊपर से लेवल या स्मूथ कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, या इतनी देर तक जब तक कि ये फ्रीज़ होकर अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखकर सेट किया है। पैन में से निकालकर बटर पेपर को हटा देंगे। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे जिस तरह भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं इसकी स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर रही हूँ। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसकी लंबाई में या स्टिक्स में भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी स्क्वायर पीसेस में इसकी कटिंग हुई है। अब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, प्लेन सिंपल मैदा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। सबसे पहले हम इस पर इस तरह से अच्छे से मैदे की कोटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अंडों को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। मैदे की कोटिंग करने के बाद अब इस पर हम इस तरह से अंडे की कोटिंग करेंगे। और लास्ट में फाइनली इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। कोटिंग करते वक्त आपने बहुत ख्याल करना है, बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है, क्योंकि अगर कोई भी जगह खाली रह गई तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर सारा स्नैक आपका मेल्ट होकर ऑयल में बिखर जाएगा। तो ये देखें सेम इसी तरह से सभी पर मैदे की, अंडे की और ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इसको 1 महीने तक इजीली फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनको फ्रीज़र में रख दें और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो फिर इनको किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर करें। फ्राई करने के लिए इनको हम मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही हल्का गर्म हो। हल्का गर्म ऑयल होगा तो फ्राई करते हुए टूट सकते हैं,
और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो इन पर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, इसलिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म ही रखें। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। तो बस अब इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और सारे स्नैक्स को सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो एक स्नैक को इस तरह से काट कर चेक करेंगे ताकि अंदर से हम इसका टेक्सचर देख सकें। ये देखें। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।